और लीडरशिप कॉन्क्लेव में हरियाणा के मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रदेश भर में बढ़ावा देने पर जोर है। हमारे देश में जहां कोयले की इतनी कमी है, हमारे देश में जहां हाइड्रो पावर पर हम निर्भर रहते हैं वो भी ढंग से डेवलप नहीं है, कैसे रिचार्ज करेंगे? लोगों को समस्या तो आएगी ई व्हीकल खरीदने के बाद। रिचार्ज पॉइंट्स पर मेरा सवाल था कि रिचार्ज पॉइंट्स का क्या? देश बड़ा भाग्यशाली है भारत। यहाँ सूर्य की भी कमी नहीं है, यहाँ 6 मौसम है, सूर्य भी तेज है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, और यहाँ सोलर से हम बहुत लाइट कर सके। आज पूरे देश में सोलर जो सिस्टम है बहुत मजबूत है, और सोलर सिस्टम से हम जितनी लाइट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इलेक्ट्रिक को, आने वाले समय सोलर की बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। जहाँ इलेक्ट्रिकल की या बिजली की बात कर रहे हैं, जो कोयले से, पेट्रोल से, तेल से है, डीजल से पैदा करते हैं, जो सोलर की जो क्रांति आने वाली है देश में, उसमें किसी की भी जरूरत नहीं है। वहाँ में जो आने वाले समय बहुत सोलर की जो लाइट होगी वो बहुत होगी, उससे कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत लाइट है अपने पास। बिल्कुल। और एक सवाल, क्योंकि आप बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो वहाँ के लिए आपके कार्य और आपका विजन क्या है? आपका विजन क्या है आपका विधानसभा क्षेत्र को लेकर? नहीं, मेरा यही है कि भाई जिस जो ट्रांसपोर्ट का जो महकमा है, और इसमें हम आने वाले समय में जो भी काम हो सकते हैं, जो दायित्व हमको मिला है, इसको हम ठीक तरह से करें। शहर में, ग्रामीण में, या जहाँ भी जिसको ज़रूरत हो उसको ट्रांसपोर्ट के महकमे को बढ़ावा दें, और जो केंद्र प्रदेश की तरफ से नीति को लागू करना हमारा कर्तव्य है और धर्म भी है। मूलचंद जी, बस आखिरी सवाल बहुत छोटा सा। सीएम बदलने की अफवाहें लगातार चल रही हैं, सीएम बदलने की अफवाहें, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये बार बार ये मीडिया की अपनी उपज है, ये दूसरे हैं, या प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रिक मीडिया है, या पोर्टल वाले हैं। और हरियाणा के इतिहास से मैंने बहुत चीफ मिनिस्टरों के साथ काम किया है। मैं इसलिए कहता हूँ, मैं डंके के साथ कहता हूँ, इस हरियाणा को सबसे बड़ा भ्रष्टाचार की जननी कहा जाता था, और कभी कल्पना भी नहीं थी हरियाणा में से इस तरह का जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मैं प्रदेश के मनोहर लाल जी को बधाई दूंगा, जिन्होंने क्षेत्रवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम किया है। ऐसे मुख्यमंत्री को बदलने से लाभ क्या है? और मुख्यमंत्री काम करें, अरे ये केंद्र के फैसले होते हैं, पर उनके नेतृत्व में जो काम करने, प्रदेश को जो 8 साल में काम करने का जो मौका मिला है, दिशा और दिशा दोनों में प्रदेश में काम हुआ है। और मैं नहीं कहता अंतिम व्यक्ति जो गरीब पंक्ति में खड़ा है, जिस आदमी को कभी इच्छा नहीं थी मेरा बेटा नौकरी लग जाएगा, मेरी बेटी तहसीलदार लग जाएगी, मेरा बेटा ईटीओ लग जाएगा, मेरा बेटा तहसीलदार लग जाएगा, उसे कोई कल्पना नहीं थी। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नीति और रीति के तहत उसका बेटा योग्यता और मेरिट पर आधार पर प्रदेश में नौकरी लगा। ये सबसे बड़ी चेंज, सबसे बड़ी एक हरियाणा प्रदेश में चेंज हुआ है।